गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के डीजी से बात की है। एलजी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी यहां पर उन्होंने बातचीत की है। अब यहां पर हमारी सीमाएं जो हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो डीजी हैं, उनसे यहां पर बात की गई है। हमारी सीमाओं को पहले से ही अलर्ट पर रखा गया है। सीमा के पास रहने वाले जो नागरिक हैं उनके लिए भी अलर्ट यहां पर जारी किया गया है कि वो बिल्कुल सावधानी बरतें, सतर्क रहें। और गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। बिल्कुल। और एलजी ने ये निर्देश भी स्थानीय प्रशासन को दिए हैं कि सीमा पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए, उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाए, खाने पीने का इंतजाम किया जाए। गृह मंत्री इस बीच अमित शाह ने ये निर्देश भी दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया और बीएसएफ डीजी से बात की है। और 10:25 we start. Request to please settle down. Thank you. नेशनल मीडिया सेंटर की, जहां पर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर में यानी कि करीब 8 मिनट में शुरू होगी। इस बीच तमाम हलचल है। गृह मंत्री लगातार नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बीएसएफ डीजी से मुलाकात की है, बात की है, माफ कीजिएगा। जिस तरह से सरहद पर शेलिंग बढ़ी है और आम नागरिक उसकी चपेट में आ रहे हैं, तो उस लिहाज से सुरक्षा के लिहाज से उन्हें दूसरी जगह ले जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। एलजी से भी बात की गई है और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी गृह मंत्री ने बात की है। तो इस वक्त की है बड़ी खबर, नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और कोशिश यही है कि अगर शेलिंग बढ़ती है तो उन इलाकों से आम जनता को निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाए। और यही दिशा निर्देश गृह मंत्री ने वहां पर स्थानीय पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्सेस को दिया है और इस को लेकर उनकी बात भी मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर से हुई है। बिल्कुल। और बंकरों में उन्हें शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब भी जुड़ गए। बख्शी साहब, आपकी प्रतिक्रिया यहाँ पर, क्योंकि अब एक के बाद एक बहुत सारे डेवलपमेंट सामने आ गए हैं। जब आपने ये सुना, बख्शी साहब, आपका एक लंबा अनुभव रहा है सेनाओं का और ये तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन था। 9 ठिकानों पर सफल कार्रवाई की गई है, 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए। एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 9 ठिकानों को ऑलरेडी ईयर मार्क थे और ईयर मार्क इसलिए थे कि यहाँ से टेररिस्ट लॉन्च होते थे और आर्मी इनको लॉन्च करती थी। ये बेसिकली उनका स्प्रिंग बोर्ड बना हुआ था। और भी जगहें हैं। हमारी जो नीति बनी है तो कि अब इन जगहों को नेस्तनाबूद ही नहीं करेंगे, पर अब हम पीओके में कब्जा करने की कार्रवाई को शुरू करेंगे। और ये कार्रवाई का शुरुआत हुई है कि अब धीरे धीरे किस तरीके से होगा। अब खासियत यह है कि हमारी जो फौजें हैं, हम रिप्राइजल में बिलीव नहीं करते कि आपने हमारे सिविलियन मारे तो हम भी आपके सिविलियन मारेंगे। नहीं, आपने देखा कि हम जहां तक कि अभी हमने हमारी जो लड़ाई है वो सीमित है सिर्फ टेररिस्ट पे, या यानी कि फौजी ठिकानों में भी हमला नहीं कर रहे है। ये जो नीति हमारी है, ये अपने प्राइम मिनिस्टर की और जो नीति जो बनी हुई है ठीक है, पर अभी एक समय आएगा जब आपको उनके फौजी ठिकानों पे भी हमला करना पड़ेगा, क्योंकि फौज उनकी आपके ऊपर हमला करेगी। अगर पाकिस्तान ने जो कहा है वो करेंगे तो वो आप पे हमला करेंगे और फिर बात बनेगी। पर सबसे बड़ी बात है कि आपकी पाकिस्तान की आर्मी को सबसे बड़ी झटका अब लग रहा है, क्योंकि जिसके सहारे वो पावर में कायम है, टेररिज्म, उस पर बड़ा बड़ी घात लग रहा है। अब नाम नहीं लूंगा, जैश ए मोहम्मद, ये फलानी पार्टी, वो फलानी पार्टी, 15-20 पार्टियां हैं। आपका कार्यक्रम एक ही है और इनका बाप सब पाकिस्तान की आर्मी है। तो हमारे को बीच में कोई अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। They all have to be dealt with the same policy. जो आप कह रहे हैं सर, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान, मैं एक चीज और कह रहा हूं कि हमारे को अब और भी अपने चौकस चारों तरफ करना पड़ेगा। डिप्लोमेसी, बांग्लादेश क्या करने वाला है हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चाइना उकसा रहा है बांग्लादेश को। चाइना ने पेट्रोलिंग इंक्रीज कर दी है, बे ऑफ बंगाल में आ रहा है, उसकी सबमरीन ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग। हमको इस बात की भी चिंता है, उसको भी देखना। दैट्स व्हाई आवर नेवी इज अलर्ट। एयरफोर्स और आर्मी ने मिलकर अटैक किया है ये, पर जब बात बढ़ेगी तो बात फिर स्पिल ओवर होगी और फुल वॉर में जाएगी। और जो फुल वॉर में जाएगी उसकी तैयारी आप देख रहे हैं, जो सिविल डिफेंस एक्सरसाइज वगैरह हो रही है, ये तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था।
खैर देर आए दुरुस्त आए, अब भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक।